हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आपके बीए पार्ट 1 में पूछे जाने वाले एक पोएम अ कंसोलेशन। एक कंसोलेशन कंसोलेशन का मतलब क्या होता है? कंसोलेशन का मतलब होता है सांत्वना, ढाढ़स। क्या होता है सांत्वना? जब कोई दुखी होता है, बहुत तकलीफ में होता है, तो हम उसे जाकर अच्छी अच्छी बात कहते हैं, उसे मनाते हैं, तो सांत्वना देते हैं, ढाढ़स देते हैं। कोई मर गया तो उसके परिवार वाले को हम ढाढ़स देते हैं, तो ये कहलाता है कंसोलेशन। यह एक सोनेट है, एक पोएम है जो लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। चलिए हम पोएम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शेक्सपियर ने अपने लाइफ में 154 सोनेट्स लिखे। ये प्रश्न कई बार पूछे भी जा चुके हैं कि शेक्सपियर ने टोटल कितने सोनेट्स लिखे, तो आपके लिए जवाब है 154 सोनेट्स। और अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं जो पोएम, वह शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई सोनेट 29 नंबर है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा कि आखिर ये सोनेट होता क्या है, व्हाट इज सोनेट? तो चलिए जानते हैं सोनेट क्या है। सोनेट एक ऐसी कविता होता है, अब सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। 14 पंक्तियों वाली एक कविता होती है सोनेट। इसको मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में बांटते हैं, 8 6 8 6 14। ठीक है, 2 पार्ट्स में ऐसे हो गए, और 6 जो पार्ट होता है उसमें भी हम लोग 2 पार्ट से बांटते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बांटते हैं। द फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। जो पहली 8 लाइन्स होती है वो कहलाती है ऑक्टेव। जनरली डील्स विथ प्रॉब्लम्स। खास करके पोएम में जो कवि होता है किसी समस्या के ऊपर बात करते हैं, तो उसके बारे में जो पहली 8 लाइनें होती है उसमें डील की जाती है। कोई जरूरी नहीं कि सभी सोनेट्स में ऐसा हो, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है। द नेक्स्ट 6 लाइन्स आर कॉल्ड सेस्टेट। इट गिव्स सॉल्यूशंस। जो अगली 6 लाइनें होती है वो कहलाती है सेस्टेट। ठीक है, तो वैसे तो 8 और 6 14 हो गया, लेकिन इसमें जो 6 लाइन्स लास्ट में होती है उसकी जो लास्ट 2 लाइन्स होती है वो कपलेट कहलाती है, दोहा के रूप में होता है, इसलिए उसे कपलेट कहा जाता है। कपल मतलब दो, जोड़ा, तो दोहा कहा जाता है। ठीक है, और जनरली फाइनल कंक्लूजन, फाइनल निष्कर्ष उन 2 लाइनों में दिया जाता है। तो मोटे तौर पे आपको ये समझ में आ गया कि सोनेट्स क्या होता है। 14 लाइनों वाली कविताएं होती है, इसको 2 भागों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं, पहली 8 लाइन और दूसरी 6 लाइन्स। जो दूसरी 6 लाइन्स होती है उसकी लास्ट जो 2 लाइनें होती है वो होती है दोहा के रूप में, 2 लाइन एक साथ आती है। इसी चीज को हम और भी दूसरे तरीका से भी बांट कर देखेंगे। देखते हैं कि कैसे और सोनेट को फॉर्मेट हो गया, देखते हैं। चलिए, अभी तक हमने देखा है वो हो गया ऑक्टेव प्लस सेस्टेट प्लस कपलेट। हालांकि हमने कपलेट अलग से दिया है, लेकिन सेस्टेट का ही पार्ट होता है कपलेट। और इसको ऐसे भी बांट सकते हैं, जो हमारे पास 14 लाइनें होती है उन 14 लाइनों को फर्स्ट 4 लाइनें जिसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड 4 लाइनें सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड 4 लाइनें तीसरी 4 लाइनें थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरह से हो गया 4 3 12, और लास्ट में जो 2 लाइन बच जाती है जो दोहा है वो हो गया कपलेट। तो इस तरह से भी हम बांटते हैं, और पोएम अलग अलग 4 लाइनें 4 लाइनें 4 लाइनें कर करके भी आपको दी गई हो सकती है। तो इस फॉर्मेट में सोनेट देखने को आपको मिल सकती है। चलिए देखते हैं कि जो शेक्सपियर ने सोनेट्स लिखे, देखो शेक्सपियर ने सोनेट्स लिखे हैं, एडमंड स्पेंसर ने सोनेट्स लिखे हैं, कई राइटर्स ने सोनेट्स लिखे हैं। तो सभी राइटर्स के लिखने के जो राइमिंग स्कीम होती है, राइमिंग स्कीम क्या होता है? जो लय होता है, जिससे लय बनता है, वो अलग अलग होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि शेक्सपियर ने जो राइमिंग स्कीम दिया वो क्या है। देखेंगे हम फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब पहली 4 लाइनें में ए बी, मतलब पहली लाइन और तीसरी लाइन एक जैसी, और दूसरी लाइन और चौथी लाइन एक जैसी। ये क्या होता है हम पोएम में भी देखेंगे। सेकंड क्वार्टेंट सी डी, पहली लाइन और तीसरी लाइन एक से जैसी मैच करेगी, उसका लय मैच करेगा, और तीसरी और चौथी लास्ट लाइन एक जैसी मैच करेगी। थर्ड क्वार्टेंट में ई एफ और लास्ट जो कॉपलेट होता है दोनों की एक जैसी राइमिंग होती है जी जी।
ये क्या है, चलिए हम पोएम में ही देख लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इसमें आइज, पहली लाइन में आइज, आइज को अगर हम ए मान ले, इस तरह के उच्चारण को देख ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लास्ट लेटर मिलना चाहिए, उच्चारण मिलना चाहिए। इसमें हमारा दोनों मिल रहा है। आइज क्राइज, तो हमने आइज को ए नाम दिया, देखो मैच खा रहा है ए। स्टेट फेट, तो इसको बी नाम दिया तो बी। तो इस तरह से हमने देखा फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन मैच कर रहा है, और सेकेंड लाइन और फोर्थ लाइन मैच कर रहा है। इस तरह से आप देख लें, इसमें होप, स्कोप, पोसेस्ड, लिस्ट, आप देखें यहाँ पे अक्षर लेटर सेम नहीं है लेकिन उच्चारण ऑलमोस्ट सेम है, तो भी इसको राइमिंग स्कीम मान लेंगे। नेक्स्ट में देख लें आप, डिस्पाइजिंग, एराइजिंग, ई एक जैसे उच्चारण, स्टेट, गेट एक जैसे उच्चारण, एफ, और लास्ट जो हमारा कॉपुलेट होगा एक जैसा उच्चारण देगा, ब्रिंग्स किंग्स, जी जी। आई होप कि आपको राइमिंग स्कीम समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से इनका क्या राइमिंग स्कीम होता है, ए बी, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं इस पोएम को और पार्ट बाय पार्ट इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहले एक क्वार्टरन हम लेते हैं, मतलब 4 लाइनें लेते हैं। हमने आपकी सुविधा के लिए इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सभी वर्ड्स के हिंदी भी लिख दिए हैं वर्ड मीनिंग के रूप में, और इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दिया है। तो लेट्स स्टार्ट इट। When in disgrace with fortune and men's eyes, I all alone beweep my outcast state, and trouble deep heaven with my bootless cries, and look upon myself and curse my fate. देखिए, शेक्सपियर इसमें कहते हैं कि when in disgrace with fortune, फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, और फॉर्चून मतलब धन भी होता है, कि जब मैं भाग्य के द्वारा अपमानित किया जाता हूँ, मतलब मेरा जब भाग्य ठीक नहीं चल रहा होता है, मैं समय खराब चल रहा होता है, और मेन साइज और लोगों के नजरों में भी मैं अच्छा नहीं होता हूँ, तब मैं क्या करता हूँ, आई ऑल एलोन बी माई आउटकास्ट स्टेट, तब मैं क्या करता हूँ कि अपने जो ये आउटकास्ट मतलब होता है जाति से निकाला जाना, मतलब क्या, जब सब लोगों की नजर में मैं गिर गया हूँ, सब लोगों से अलग हो गया हूँ, ऐसे जैसे कि समाज से निकाला हो गया हूँ, मतलब मैं अपनी बदतर स्थिति पर अकेले में बैठ करके रोता हूँ। एंड ट्रबल डिफ heaven with my bootless cries and look upon myself and curse my fate, और जब मैं चिल्ला चिल्ला करके रो करके अपनी दुख व्यथा को भगवान से प्रार्थना करता हूँ, कहता हूँ, सुनाता हूँ, तो भगवान भी अनसुना कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं जैसे उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ता हो, भगवान भी बहरे हो गए, हमारे रुदन को, हमारे चिल्लाहट को, हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में मैं अपने आप में देखता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, और मैं अपने भाग्य पर कोसता हूँ। आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इतनी दुख भरी पोएम शेक्सपियर ने क्यों लिखी। वस्तुतः ईयर 1592 और 93 में शेक्सपियर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, इतनी खराब हो गई थी कि उनके दाल रोटी का भी बहुत बुरा हाल हो गया था। वजह ये थी कि एक तरफ तो थिएटर बंद हो गई थी, और दूसरी जो रॉबर्ट ग्रीन थे, वो उनसे लेकर के जो कुछ इश्यूज थे उसकी वजह से भी लोग इनको बुरा भला कह रहे थे। तो सारी स्थितियों को देख करके अपने आप में बहुत खींच गए थे शेक्सपियर, बहुत परेशान थे, और वैसी स्थिति में इन्होंने ये पोएम लिखा, ये सोनेट लिखा। तो आई होप कि आपको इसका आशय समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। Wishing me like to one more rich in hope, featured like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope, with what I most enjoyed contented list. मैं सोचता हूँ, मैं इच्छा जाहिर करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और की तरह बहुत आशावान बन जाऊं, मतलब आशा में धनी बन जाऊं, मतलब मैं बहुत
आशावान बन जाऊं और उसके जैसे मेरे अंदर सारे गुण आ जाए, उसके पास जैसे दोस्त है वैसे दोस्त मेरे पास भी हो जाए, किसी और आदमी के जैसे उसके पास जो कला है वैसा कला मेरे पास आ जाए, किसी और आदमी के पास जो काम के दायरे है, जो सोच के दायरे हैं, वैसा मेरा भी स्कोप हो जाए। वस्तुतः मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि जो चीज मुझे सबसे ज्यादा खुशियां देती थी, विथ व्हाट आई मोस्ट एंजॉय, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा खुशियां देती थी, आज वो भी मुझे थोड़ी भी खुशियां नहीं देती है, थोड़ी भी संतुष्टि नहीं देती है। इतना मैं बदतर स्थिति में हो गया हूँ, इतना मैं डिप्रेस्ड हो गया हूँ। Yet in these thoughts myself almost despising, ये सब सोच करके जब मैं अपने आप को सोचता हूँ तो मुझे अपने आप से घृणा होती है। डिस्पाइज करना मतलब घृणा करना। जब मैं सोचता हूँ ये सारी बातें, कितना भागा हूँ, कितना बदतर स्थिति हो गई है, लोग अच्छा नहीं समझ रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहे हैं, भगवान मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो बहुत दुखी हो जाता हूँ। अब देखो यहाँ के बाद, इस लाइन के बाद, इस सोनेट में पूरी तरह से मूड चेंज कर दिया जाता है। अभी तक दुख भरी बातें हो रही है, अभी तक रोने पीटने वाली बातें हो रही है, अब यहाँ से खुशियों में परिवर्तन हो रहा है। Happily I think on thee, and then my state, like to the lark at break of day rising from sullen earth, sings hymns at heaven's gate. देखो, शेक्सपियर अपने पूरे जीवन में किसी न किसी एक अनजान व्यक्ति के बारे में बात की है। हालांकि उस अनजान व्यक्ति की कभी कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन उनकी पोएम से लगता है किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा की गई है। खास करके 27 से लेकर और 152 तक जो सोनेट्स है, इसमें किसी न किसी महिला की चर्चा की गई है। तो संभवतः अभी की जो स्टेट है, चूंकि ये 29th है सोनेट, तो अभी की स्टेट है, तो किसी किसी महिला के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, दी मतलब होता है यू, दी यू होता है ऑब्जेक्टिव केस में, और दाई नॉमिनेटिव केस में यू होता है। तो हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, जब कभी मैं आपके बारे में सोचता हूँ मैं खुश हो जाता हूँ। एंड देन माई स्टेट, जैसे ही मैं आपके बारे में सोचता हूँ मैं इतना खुश हो आता हूँ, मेरी स्थिति इतनी अच्छी हो आती है, इतनी खुशीपूर्ण हो आती है, जैसे लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे राइजिंग फ्रॉम सलेन अर्थ, कि ऐसे हुआ था जैसे कि लार्क, लार्क क्या है, एक चिड़िया है, ये जो बर्ड आप देख रहे हैं ये लार्क है, कि जिस तरह से दिन निकलते ही जो चिड़िया है, लार्क है, इस नीरस, इस निरस्तापूर्ण धरती पर सुबह होते ही उठती है और गाकर ऊपर उड़ती है, ऐसे लगता है जैसे कि स्वर्ग की तरफ जा रही हो, स्वर्ग के दरवाजे पे जा करके वो गाने लग गई हो। ऐसे मेरी स्थिति हो आती है, आपके बारे में जस्ट सोच करके ही मैं खुश होता हूँ, मेरी स्थिति उस लार्क की तरह हो आती है, मैं भी बहुत खुश होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। तो यहाँ से निश्चित रूप से ये किसके बारे में सोचते हैं, तो ऐसी उम्मीद की जाती है किसी न किसी महिला की बात है। और लास्ट जो देखिए 2 लाइनें हैं, ये कपलेट्स है। For thy sweet love remembered such wealth brings, that then I scorn to change my state with kings. कहते जब मैं आपके बारे में सोचता हूँ, जब मैं आपको याद करता हूँ, आपकी प्यार को याद करता हूँ, आपके उस मधुर प्यार को जब मैं याद करता हूँ, तो उससे मानो इतना धन की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, इतना खुशी महसूस होती है कि अगर कोई राजा मेरे पास आए और कहे कि मैं तुम्हें सारा राजपाट दूंगा, तब भी मैं नहीं मानूंगा। मतलब आपकी खुशी से मैं किसी के राजपाट, राजा के राजपाट से भी बदलने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। मुझे राजपाट उस समय घिनौना लगेगा, लेकिन आपकी खुशी बहुत प्यारी लगेगी। आपके खुशी के सामने राजपाट कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से यह प्यारी सी सोनेट आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत से बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।